सो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके फंक्शंस, इनकी हर एक चीज़ थ्रू आउट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आल्सो जो हमने ड्रग्स करनी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो फंक्शंस हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। अच्छा, इनके जो फंक्शंस हैं वो आपको एज इट इज़ ही आने चाहिए। अगर आप इनके फंक्शंस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो जो ड्रग्स हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़नी है वो आपको बहुत बहुत ईजिली जो है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। सो आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे से करना है। अब किसी के भी फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस को और ड्रग्स को करने का बहुत ही एक आसान सा तरीका है। वो क्या है, कोई भी आपने फंक्शंस देखने हैं किसी भी सिस्टम के या फिर किसी ड्रग के, ठीक है, तो आपने जो है अपर बॉडी से लेके, ठीक है, जैसे आई है हमारी, वहाँ से लेके और पाँव तक जो है वन बाय वन आपने देखना है कि हर एक पार्ट पे, बॉडी पे उसको क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और क्या उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। सो हम जो है सीक्वेंस वाइज जो है इसके जो फंक्शंस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं तरतीब बता देती हूँ। आपने कोई भी किसी के भी फंक्शंस करने हैं तो उसको इस हिसाब से जो है वो आपने उसके फंक्शंस करने हैं, ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स करने हैं कि उसके ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स इन चीज़ों पे कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने उसकी आई पे देखना है कि आई पे क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड, ये भी आई से रिलेटेड ही है। देन उसके बाद सलेवरी ग्लैंड। देखें, आई के बाद क्या होता है हमारा माउथ, ठीक है। माउथ में क्या होता है, जो हमारी डाइजेशन होनी है, जो हमने फूड जो खाई है उसकी डाइजेशन, जो जितना भी प्रोसीजर है, जो भी सेक्रेशंस वगैरह होनी है वो सलिवरी ग्लैंड में होनी है। सो जो है सलिवरी ग्लैंड, उस पर हम इफ़ेक्ट देखेंगे दोनों का। उसके बाद ट्रैकिया, ठीक है। अब जो भी जो है सलिवरी ग्लैंड के बाद जो फंक्शंस आते हैं वो है ट्रैकिया, मींस लंग्स, ठीक है। लंग्स में जो रिस्पायरेशंस वगैरह का जितना भी प्रोसेस है वो ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद हार्ट, हार्ट पे उस पर उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, जीआईटी। उसके बाद किडनी, देन जेनिटेलिया, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल के। देन जो है ब्लड वेसल्स। सो ये एक तरतीब जो है वो अपने जहन में आपने बिठा लेनी है कि हमने अपर बॉडी से जो है स्टार्ट करना है, उसको वन बाय वन उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको देखते जाना है कि उन पे क्या क्या अफेक्ट आए हैं। सो अब हम जो है सिंपैथेटिक और नर्वस पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। मैंने जो है उसका चार्ट बनाया है एक, उसके हिसाब से जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आई पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो प्यूपिल डायलेट कर जाता है, ठीक है। आई में प्यूपिल डायलेट के क्या मीन होना, मतलब पहले साइज उसका क्या था, छोटा था, अब डायलेट होता है अब बड़ा हो जाना। पहले इतना साइज था, जब प्यूपिल डायलेट कर गया तो साइज इतना हो गया। अब ये होता क्यों है, साइज़ एकदम से इंक्रीज़ कैसे हो गया। अगर आप इस एग्जांपल देखें, अगर आप किसी ऐसे कमरे में हो जहाँ पे अंधेरा है और वहाँ पे जो है वो रोशनी बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा, आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो प्यूपिल आई का प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा। अब क्या होगा, प्यूपिल डायलेट हो गया, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब वो जितनी लाइट होगी उसको मैक्सिमम अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा और आपको मैक्सिमम जो है वो नज़र आएगा। सो ये जो है आपने इसको जहन में रखना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आई पे क्या अफेक्ट होगा, प्यूपिल डायलेट कर जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दोनों के जो फंक्शन है वो अपोजिट हैं। जो फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होगा बिल्कुल अपोजिट वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होगा। तो यहाँ पे जो है वो प्यूपिल डायलेट किया, यहाँ पे प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। देन जो सेकंड फंक्शन आता है वो है लैक्रिमल ग्लैंड पे। लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो हमारे टीयर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे टीयर्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है, टीयर्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सो आपने डिफरेंस भी जहन में रखना है। उसके बाद जो है स्लिवरी ग्लैंड जो हमारी जो फूड है उसको सेक्रेशंस प्रोवाइड करते हैं और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, उसमें क्या होगा, थिक एंड विस्कस, मतलब जो है ना थिक होती है, एक होती है वाटरी सेक्रेशन और एक होता है थिक मोटी, ठीक है। जब थिक सेक्रेशन होगी तो जो फूड है वो अच्छे तरीके से वो मिक्स नहीं हो पाएगी। तो ये फंक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। बट जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसमें क्या होगा, वाटरी सेक्रेशन होगी, मीन के जो है वो म्यूकस जो है ना वो अच्छे तरीके से सेक्रेट होगी, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है उसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से होगी और वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगी। हमने पहले पढ़ा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ही यही है, रेस्ट और डाइजेस्ट। तो ये अच्छे तरीके से जो है वो उसको डाइजेस्ट करेगी। उसके बाद है ट्रेकिया, लंग्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी और जो सेक्रेशंस हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। अच्छा, एक मैं आपको हिंट इसका देती हूँ। आपको मेनली आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर चीज़ें कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो डायलेट कर जाती हैं। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, जहाँ भी डायलेट, अगर कोई एमसीक्यूज़ वगैरह आता है या कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो जहाँ भी डायलेट की बात होगी उसमें जो है आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा, और जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी या कॉन्स्ट्रिक्शन की बात होगी वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है उसके बाद हार्ट में क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर इंक्रीज़ कर देगा, सॉरी, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। अब देखें, जब हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होगा और ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। अब देखें, अब अगर अब नॉर्मल कंडीशन है, लाइक अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो जो है उसमें क्या होगा, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी को सप्लाई करेगा, ठीक है। बट ये कंडीशन सिर्फ जो है वो कुछ देर के लिए होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर के लिए बॉडी में रहेगी तो बॉडी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट आएंगे। तो उसके बाद फ़ौरन जो है ना हमें रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन जो है ना वो लानी पड़ेगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना इसके फ़ौरन बाद एक्टिवेट करना होगा। सो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसमें रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। सो ये थी हार्ट की एक्टिविटी। उसके बाद क्या होगा, जीआईटी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मसल मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मसल मोटिलिटी में क्या होता है कि मूवमेंट जो है ना वो इसमें कम हो जाएगी और जो फूड की मिक्सिंग है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ये होगा सिंपैथेटिक में। बट इन ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में मसल की जो मोटिलिटी है वो ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगा कि जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और फूड की जो मिक्सिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जो है ये था जीआईटी का फंक्शन। अब अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में अगर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसमें जो है जो रीनिन है उसकी सेक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। रीनिन की सेक्रेशन जब होती है तो अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो बीटा है वो इंक्रीज होता है और जो अल्फा है, अल्फा रीनिन है, वो उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है। ये फंक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। किडनी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट नहीं करता, उस पर इसका फंक्शन एक्ट नहीं होता। सो जो नेक्स्ट है वो है जेनिटेलिया, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का एंड फीमेल का। उसमें क्या होगा, अगर तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो उसमें इजैक्यूलेशन हो जाएगी मेल में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इरेक्शन हो जाएगी। बट जो फीमेल है उसमें क्या होगा, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है रिलैक्सेशन मिलेगी यूट्रस को और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका कोई फंक्शन नहीं होगा। सो ये जो कुछ है डिफरेंस है इनको आपने जहन में रखना है। लास्ट जो डिफरेंस है जिसपे ये फंक्शन एक्ट करते हैं वो कौन सा है, ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स भी हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की हैं। एक है स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स और दूसरी है स्किन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है उनकी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब इन पे जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्ट करते हैं, इनके डिफरेंट जो है वो फंक्शंस हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो क्या फंक्शन है, अगर तो ब्लड वेसल्स हैं स्केलेटल मसल की,
ठीक है। अगर तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो है स्केलेटल मसल की, तो वो क्या कर जाएगी, डायलेट कर जाएंगी। ठीक है। एक बात जहन में रखनी है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई फंक्शन एक्ट नहीं करता। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है जब एक्टिवेट होता है उस टाइम ब्लड वेसल्स पे कोई फंक्शन एक्ट नहीं हो रहा होता। ये तब ही एक्ट होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। अब क्या होगा, अगर तो स्केलेटल मसल्स के जो है ब्लड वेसल्स हैं तो उसको क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे। और अगर तो म्यूकस मेम्ब्रेन है या स्किन है उसकी ब्लड वेसल्स है तो उसको ये क्या कर देंगे, कोस्ट्रिक्शन कर देंगे। एक बात जो है वो आपने जहन में रखनी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब भी बात आनी है वहां पे आपने क्या करना है, डायलेट। ठीक है। हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, उसमें जो है जितने भी फंक्शन हैं वो डायलेट कर रहे हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक फंक्शन है जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, वो है ब्लड वेसल्स, स्किन की और म्यूकस की। ये एक डिफरेंट है, इसको आपने जहन में रखना है। बाकी जो है बाकी सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो डायलेट कर रहे हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं।